जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीटीएससी की ओर से आपका न्यू वैकेंसी का रिक्रूटमेंट आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें जो आईटीआई जो भी कैंडिडेट हैं जो आईटीआई किए हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, बीटीएस की ओर से है, कार्य निरीक्षक का ये पोस्ट है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और आपका एज लिमिट, जैसे आपका क्राइटेरिया कि सर्टिफिकेट आपका कौन सा लगेगा, भाई आपका आईटीआई से किए हैं तो ये जितना भी आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ पूरा एलिजिबिलिटी कंडीशन का डिटेल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये कार्य निरीक्षक का पोस्ट है, 1114 टोटल वैकेंसी है, सीट है। इसमें आपका जो कंडीशन दिया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका आईटीआई होना चाहिए पास। अब ये आईटीआई ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, 3 यहाँ पे ट्रेड शो हो रहा है कि आपका ड्राफ्टमैन सिविल से आपका होना चाहिए, या तो आपका सर्वेयर से होना चाहिए, या आपका प्लम्बर से होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी आपका किसी भी तरह का और भी यहाँ पे ट्रेड का डिटेल नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों ट्रेड का ही डिटेल लिखा गया है। मतलब कि ये तीनों से जो बिलोंग करते हैं वही इसमें आवेदन दे सकेंगे। इसमें ना तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में बोला गया है, ना ही अदर ट्रेड के बारे में बोला गया है। अब आप कमेंट में ये भी चीज बार बार लिखिएगा कि अगर इलेक्ट्रीशियन से है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके बारे में तो साफ साफ लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में कि जो आईटीआई पास है, चाहे ड्राफ्टमैन सिविल से या सर्वेयर से या प्लम्बर से, वही लोग आवेदन कर सकेंगे। ये आपका क्लियर हो गया, कंफर्मेशन के साथ हो गया। बाकी इसमें जो एज लिमिट आपका होना चाहिए वो आपका एज लिमिट होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाला का 18 से आपका 37 ईयर के बिटवीन में होना चाहिए, 80 टू 37 ईयर के बिटवीन में आपका होना चाहिए। और इसमें आपका ईबीसी ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, तो उसके हिसाब से आपका 18 से लेके इनका 40 साल के बिटवीन में एज लिमिट होना चाहिए। एससी एसटी का 5 साल का इसमें छूट मिलता है, तो इसके हिसाब से 18 टू आपका 42 ईयर्स के बिटवीन में होना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 साल का एससी एसटी का छूट मिलता है। 18 से आपका 42 साल के बीच में एज लिमिट अगर है, आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आसानी से आवेदन दे सकेंगे। बाकी इसमें सैलरी की बात कर ली जाए तो आपका जो पे लेवल रहेगा वो 7 रहेगा, और लेवल जो रहेगा वो आपका 2 लेवल के हिसाब से आपका इसमें सैलरी मिलेगा। तो आपका अभी 8 पे जल्द में आपका आने वाला है, 2026 आपका लागू हो जाएगा। अभी तो आपका जितना भी है सभी में आपका 7 पे चल रहा है, तो 8 पे होगा तो आपका अब इसमें हाईएस्ट अमाउंट बन जाएगा। और इसमें आवेदन करने के जो तारीख दिया गया है वो आपका 10/10/2025 से लेकर 10/11/2025 तक सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इसमें आपका 1 महीना का टाइम है, 10 अक्टूबर 2025 से आपका 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। वो बता रहा हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर कि इसमें आप जब सिलेक्शन लेंगे तो कैसे लेंगे, तो इसका एग्जाम पैटर्न होगा। देखिए, इसमें आपको एक सीबीटी परीक्षा लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका परीक्षा लिया जाएगा। सीबीटी में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा, 0.25 आपकी इसमें नेगेटिव। और ये 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब ये 100 क्वेश्चन में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन रहेगा वो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जैसे हम आपका 3 ट्रेड है, सर्वेयर है, प्लम्बर है, ड्राफ्टमैन सिविल का है, तो ये तीनों से आपका 20-20 क्वेश्चन रहेगा। जैसे ड्राफ्टमैन सिविल से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, प्लम्बर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह आपका एक और भी आपका ट्रेड हो गया, उसका आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये तीनों का आपका हो गया 20-20 आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपका 20 थी आपका 60 हो गया। बाकी आपका गणित से मैथमेटिक्स आपका 20 रहेगा, तो 80 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपका सामान्य ज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि ये आपका जो तीनों ट्रेड है, प्लम्बर है, सर्वेयर है और ड्राफ्टमैन सिविल है, ये तीनों से 20-20 क्वेश्चन हो गया, 60 हो गया। और आपका 20 क्वेश्चन गणित से रहेगा, 80 हो जाएगा। और सामान्य ज्ञान यानी जीके से आपका हो जाएगा 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए अभी आपको जस्ट बताया कि 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 आपका। इस टाइप से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इसमें जैसा आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका इसमें रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये जितना भी आपका सिलेक्शन का कंडीशन है यही आपका है कि सीबीटी परीक्षा होगा, और बाकी आईटीआई से किए हैं तो इसको आसानी से आवेदन कर सकेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके मन में किसी भी तरह का अगर सवाल चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, या कमेंट सेक्शन ही में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।